शुरुआत करते हैं। आप देखिए सबसे पहले जो पेंटिंग्स का इस्तेमाल करा गया है, बिल्कुल वाइट जो टाइल्स हैं ये रेड कलर की हैं। रेड का वाइट के साथ जो कॉम्बिनेशन है, तो रूम्स में लूवर्स का इस्तेमाल करा है। लूवर्स आप WPC लूवर सर्च कर सकते हो। और छत का कलर सिंपल, जो मैं हमेशा कहता हूँ फॉल सीलिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। आपको समझना ये नहीं है कि ये कितना महंगा है कितना सस्ता, आपको समझना है कि उसने किस दिमाग से इसको परचेज करा है, किस। और बड़ी विंडो, लाजवाब विंडो रखी गई है। सिर्फ सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन इज द की। सिलेक्शन के लिए विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। क्या ज़बरदस्त नक्शा है यार। उम्मीद करूँगा आपको ये पसंद आ गया होगा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। तो आज एक बेहतरीन डिज़ाइन मैं आपके सामने पेश करूंगा, और इस डिज़ाइन को अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रिएटिविटी क्या होती है, कैसे किसी चीज़ को सुंदर बनाया जाता है, कैसे बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम किसी चीज़ को सुंदर बना सकते हैं। सिंप्लिसिटी इज़ द की। मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि सिंप्लिसिटी इज़ द की। तो मैं आज जो रूम आपको दिखाऊंगा, इस रूम को आप समझिए, आप अपने रूम को इसी तरीके से बना सकते हो। बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो एक गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस का मैं रूम की अंदर डेकोरेशन आपको दिखाऊंगा, और कैसे चीज़ों को बनाया जाता है। सेमी क्लासिकल डिज़ाइन किस तरीके से कारगर होते हैं, इनको कोई बीट नहीं कर सकता। मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बाहर से शुरुआत करते हैं। आप देखिए सबसे पहले जो पेंटिंग्स का इस्तेमाल करा गया है, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड और बहुत ही चौड़ा जो बैकग्राउंड है ये रखा गया है। इस चौड़े बैकग्राउंड को रखने से रॉयलिटी की फीलिंग आती है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है, जो टाइल्स हैं ये रेड कलर की हैं। रेड का वाइट के साथ जो कॉम्बिनेशन है, इसका कोई जवाब नहीं होता। और आप देखिए जो डोर का कलर है ये एग्जैक्टली रूफ के कलर से मैच कराया है। तो रूम्स में लूवर्स का इस्तेमाल करा है। लूवर्स आप WPC लूवर सर्च कर सकते हो, सस्ते आते हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है। विक्टोरियन लाइट्स जो होती हैं ये सेमी क्लासिकल डिज़ाइन होती हैं, और इनका इस्तेमाल करने से रॉयलिटी एकदम बढ़ जाती है। देखिए डार्क कलर में आपको लेनी है, और वाइट और रेडनेस जो है, इन दोनों की थीम आपको यूज़ करनी है। और कहीं कहीं ग्रीन शेड, जैसे डेकोर इसमें यूज़ करा है, इस ग्रीन शेड से एकदम से फीलिंग देखिए शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती है। ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं। जो टाइल्स हैं आप देखिए वुडन कलरिंग में यूज़ करी हैं, और सिंपल 6 इंच बाई 2.5 फीट वाली जो साइज़ हमारा आता है उसका इस्तेमाल करा है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सुंदर लगेंगे नहीं लगेंगे, अब देख लीजिए आप। फिर देखिए नीचे से फिर हमने एक बॉर्डर को सिरेमिक टाइल्स से बनाया है। ऊपर का बॉर्डर थोड़ा बड़ा रखना है सिरेमिक टाइल्स से, और डोर का कलर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिंपल डिज़ाइन। और डोर का जो ये चारों तरफ जो बॉर्डर बनाया है, ये वाइट कलर का बॉर्डर यूज़ करना है। तो वाइट कलर के बॉर्डर से एकदम उसकी एनहांसमेंट हो जाती है। अब चलिए अंदर चलते हैं रूम के। देखिए ये आर्च को देखिए, हम लिविंग रूम और हमारा जो घर का जो दूसरा हिस्सा होता है उनके बीच में ट्रांजिशन करने के लिए इस आर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेमी क्लासिकल की ये पहचान होती है। और देखिए ये हम अंदर शैंडलियर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की यूरोपियन लाइट्स जो हैं, विक्टोरियन लाइट, इससे एकदम डेकोर ज़बरदस्त आता है। और देखिए ग्रीनरी, जिसका मैं हमेशा कहता हूँ इंडोर प्लांट्स, इस डेकोर का कोई मुकाबला नहीं है। ये देखिए ग्रीनरी। तो चलिए हम रूम के अंदर चलते हैं। आपको समझना है कि इसमें क्या चीज़ों का ख्याल रखा गया है, कैसे सिंप्लिसिटी बेहतर की जा सकती है। तो इससे आपको एक तो तजुर्बा मिलेगा। आप जब अपना घर डिज़ाइन करोगे तो इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि करना क्या है। देखिए शुरुआत करते हैं वॉलपेपर से। घर का वॉलपेपर देखिए लाइट शेड में रखा है, और छत का कलर सिंपल, जो मैं हमेशा कहता हूँ फॉल सीलिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। कोई बुनाई कढ़ाई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। घुसते ही घर के अंदर या रूम के अंदर आपको सॉकेट्स बिल्कुल इमीडिएटली पास में होने चाहिए, जिसको आप प्रेस करके कमरे की लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। डोर के लेफ्ट में या राइट में आप देखिए, अगर लेफ्ट साइड ड्राइवन आपका डोर है तो आप राइट में रख सकते हैं, राइट साइड है तो लेफ्ट में रख सकते हैं। वार्डरोब रखिए, उस वार्डरोब में आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। और घर में घुसते ही, यानी रूम के अंदर घुसते ही मिरर होना चाहिए, जिससे कि आप मिरर के सामने आते ही आपको एक तो पॉजिटिविटी आती है, और ये अच्छा माना गया है आर्किटेक्चर में, ठीक है। और ये स्पेस सेविंग भी होती है। ये फॉयर एक तरह से कह सकते हो, ये फॉयर का काम कर रहा है। अब यहाँ से हम रूम के अंदर एंटर करते हैं। एक चेयर बनाई है जिस पे हम बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं।
और रूम को आप ध्यान से देखिए, लाजवाब डेकोरेशन। छत देखिए, बिल्कुल सिंपल फॉल सीलिंग में जिसको बोलता हूँ। और आर्च का ख्याल रखना है, कॉर्नर्स में राउंड, हल्का हल्का राउंड रखना है इसको, बिल्कुल भी स्क्वायर नहीं रखना है। स्क्वायर रखना है जहाँ मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, जहाँ राउंडनेस आ गया तो वो मतलब सेमी क्लासिकल या क्लासिकल डिज़ाइन। वॉलपेपर देखिए, लाइट थीम रखी गई है जिससे रूम बड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, ये बेड है और बेड को आप चौकोर भी रख सकते हो, हालांकि इसकी थीम इस तरीके की है, राउंडनेस का यूज़ करा गया है। हर चीज़ में आप देखिए राउंड मिलेगा आपको। कंसोल टेबल देखिए आप, तो आपको ये फ्रेंच टेबल जैसे कंसोल टेबल आपको दिख रही है। ये सारी चीज़ें आपको राउंड क्यों दिख रही हैं? क्योंकि इसमें क्लासिकल टच देने के लिए। और थीम देखिए, कलर देखिए, रग्स का कलर देखिए, ये रॉयल फीलिंग जो है ये इन ब्राउन जो बीज कलर है उसकी वजह से आती है। बीज कलर का टच देखिए, एक तो हमारे वॉलपेपर्स में मिला है, दूसरा हमारा फर्नीचर में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। अब इसको समझते हैं। आइए देखिए, फुल हाइटेड कर्टेन्स हमें मिले हैं। हालांकि फुल हाइटेड अभी भी नहीं है, मैं इसको फुल हाइटेड जब मानता, लेकिन एसी लगाने की वजह से फुल हाइटेड इसको नहीं बनाया। देखिए हमारे 2 कर्टेन यूज़ करे गए, एक शीयर्स हैं पीछे लाइट को फिल्टर करने के लिए, उसके बाद डार्क कर्टेन्स। और देखिए वो डार्क भी हमारी मैचिंग है, यानी जो वॉलपेपर हमारा बैकग्राउंड का है उसके साथ मैचिंग है, तो जिससे कि इन्फिनिटी का हमें फीलिंग आए। इन्फिनिटी की व्याख्या हमारे आर्किटेक्चर में बहुत बखूबी करी गई है। कंसोल टेबल पे देखिए टीवी लगाया गया। मैं वॉल माउंटेड टीवी को कभी भी रॉयल नहीं मानता, मैं हमेशा कंसोल टेबल पे टीवी को लगाया गया। देखिए इसमें भी हमारी आर्किटेक्चर को यूज़ करा गया है। डिज़ाइनर बहुत ही लाजवाब है। ये देखिए हमारी जो टेबल है, इस टेबल पे भी राउंड कॉर्नर्स का इस्तेमाल करा गया है। फिर उसके बाद फ्लावर्स का इस्तेमाल करा गया है जिससे डेकोर आइटम बना रहे। और ये हैंगिंग लाइट जो है ये अलग ही फीलिंग देती हैं। देखिए फ्लोर वही ब्राउन शेड में, और ये सिटिंग एरिया। और देखिए जो ये लाइट है, आप देखिए पेंटिंग के ऊपर जो लाइट है ये एनहांस कर रही है और हाईलाइट कर रही है पेंटिंग को, जिससे हमारी पेंटिंग उभर के आती है और इस पेंटिंग की अहमियत बढ़ जाती है। अगर ये लाइट नहीं होती तो शायद इस पेंटिंग का रोल नहीं था। अब ये हाईलाइट होकर आ रही है तो मतलब पेंटिंग पे एक एनहांसमेंट करी गई है, फोकस करा गया है, तो पेंटिंग की सुंदरता बढ़ जाती है। अब हम दूसरे सेक्शन में चलते हैं। इसी रूम का ही पार्ट है जो, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा हैंड वॉश बनाया गया है, और हैंड वॉश में भी देखिए क्लासिकल थीम यूज़ करी गई है। इसके बाद ये जो हमारी विंडो है, ये विंडो जो है फुल हाइटेड रखी जाती है। और आप अब देखिए ये विक्टोरियन लाइट्स फिर से, और लाइट्स का आप कलर देखिए, जो आपको ये रेडनेस वाली जो फीलिंग आ रही है, यानी वार्मथ जो आप फील कर रहे हो, इस वार्मथ की वजह से हमें और ज़्यादा लग्जरी फील होता है। देखिए मिरर का आप कॉर्नर्स भी देखिए, वो भी राउंड यूज़ करे गए हैं। और यहाँ से ये गोल्डन कलर का जो टच है, ब्रास, आप ये देखिए, उससे भी हमें रॉयल फीलिंग आती है। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक डेकोर बनाया जाता है। देखिए ये हमारा जो सिंक है वो भी हमारी राउंड एजेस कॉर्नर्स यूज़ करे गए हैं। इंडोर प्लांट्स हमेशा की तरह मैं कहता हूँ टेबल पे होने चाहिए। उसके बाद दूसरे हिस्से में चलते हैं। शीयर्स का कलर देखिए आप, वो हमारे वॉलपेपर से मैच करता हुआ। ठीक है, फिर से हम राइट साइड पे आ गए। यहाँ पर हमारा जो है टैंक हमने यूज़ करा है। हमारा जो शावर का जो हमारा जकूजी है, या फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके साथ देखिए ये फिर से प्लांट यूज़ करा गया, जिससे नेचुरल फीलिंग आए। यानी अगर आप शावर ले रहे हैं तो बात अगर कर रहे हैं, बाथ टब के साथ में अगर हमारा एक डेकोर आइटम नेचुरल हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी जंगल में या कहीं ऐसी जगह पे आप मज़ा आ रहा है आपको, मतलब ऐसा नहीं लगेगा आप बंद हो गए कहीं पे। फ्लोर पे देखिए फिर से, मतलब रॉयलनेस की फीलिंग फिर से आ गई। और वही राउंड एजेस के साथ हमारी टाइल्स का डेकोरेशन यूज़ करा गया। कॉम्बिनेशन देखिए, वाइट कलर, वाइट बॉटम, वाइट मेरा पिलर्स और वाइट ही मेरी छत। ठीक है, राउंड एजेस, लाइट गोल्डन, ज़बरदस्त डेकोर। अब हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। देखिए खड़े होने के बाद सीधा एक ऊंची टेबल है, ये दिमाग लगा के बनाई गई ये चीज़ें, जिस पे आप टॉवल्स वगैरह रख सकते हो। चलते हैं टॉयलेट के अंदर। देखिए टॉयलेट को समझने की कोशिश करते हैं। मैट वाली टाइल्स यूज़ करी गई हैं, और टॉयलेट की सीट मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। आप देख सकते हो ज़बरदस्त क्वालिटी की टॉयलेट सीट है। ये देखिए
शावर जो है वो भी हमारा रॉयल शावर यूज़ करा गया है। ये ज़्यादा महंगा आइटम नहीं है, अगर आपको लग रहा हो कि बहुत महंगा है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। आप अगर टॉयलेट की सीट लेने जाओगे तो वही प्राइस में ही आपको ये टॉयलेट की सीट मिल जाएगी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन आपको समझना ये नहीं है कि ये कितना महंगा है कितना सस्ता, आपको समझना है कि उसने किस दिमाग से इसको परचेज करा है, किस फीलिंग को उसने उजागर करने की कोशिश करी गई है। ये देखिए एनहांसमेंट की देखिए पूरी कोशिश करी गई है। वाइट थीम रखी है जिससे कि टॉयलेट बड़ा दिखाई दे, वॉशरूम बड़ा दिखाई दे। फिसलेना, इसलिए हमारे जो टाइल्स मैट की यूज़ करी गई हैं। ये देखिए जो हमारा ग्लास का पार्टीशन है ये हेज्ड है, यानी जो ग्लास में हमारी जो है एक ऐसी पेस्टिंग होती है जिससे कि आर पार ना दिखाई दे, आप ये लगवा सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसा मैं डेकोर के बारे में बात करता रहता हूँ। रग्स देखिए, रग्स वही ब्राउन बेज कलर की थीम, बेड का कलर देखिए वही ब्राउन कलर की बेज थीम, और हमारी जो अलमीरा है आप उसका कलर देखिए बेज कलर की थीम। तो सारा कुछ रॉयल फीलिंग को उजागर करता है। एसी की देखिए कितनी बढ़िया डेकोरेशन करी गई है। एसी ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं मतलब उसको मतलब छुपाने की कोशिश नहीं करी है, उसको दिखाने की कोशिश करी है। तो देखिए बिल्कुल रॉयल फीलिंग आ रही है। और बड़ी विंडो, लाजवाब विंडो रखी गई है जहाँ से भरपूर लाइट अंदर मिले। क्या ज़बरदस्त नक्शा है यार। उम्मीद करूँगा आपको ये पसंद आ गया होगा। तो जब भी आप अपना घर बनाओगे तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे। तो मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को यही समझाता हूँ कि सिंप्लिसिटी का कोई मोल नहीं है। आप देखिए कितने पैसे लोग लगाते हैं घरों में, इतना पैसा लगाए चले जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि यार मज़ा नहीं आया या उसमें फील नहीं आता। अब ये फील आए कहाँ से? फील आने के लिए आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। आप ऐसे महसूस करो आर्टिस्ट की तरह। आप सोचो कि मैं इस रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ, एक चेयर पे बैठा हुआ हूँ। अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? आपको देखना है, आंखें बंद करके ये मैं विजुलाइज करता हूँ चीज़ों को। मैं कभी भी डिज़ाइन जब बनाता हूँ तो इस तरह से नहीं बनाता कि मैं उसको काम की तरह समझ के बना दूँ। मैं उस डिज़ाइन को बनाते हुए उसको आंख बंद करके विजुलाइज करता हूँ कि मैं अगर बेड पे बैठा हूँगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, किस तरह का मुझे डेकोर दिखाई दे रहा होगा, क्या चीज़ मुझे दिखनी चाहिए और उसके लिए मुझे क्या करना होगा। ये होती है एक आर्ट की पहचान। और मैं जानता हूँ कि सबकी इसमें इंटरेस्ट नहीं होती है, सब लोग अलग अलग एक्सपर्टीज़ रखते हैं, कोई किसी को क्या एक्सपर्टीज़ चाहिए। लेकिन भाई देखिए सक्सेस स्टोरीज से आपको सीखना चाहिए। हमें ये सक्सेस स्टोरीज ही तो हैं। जो डिज़ाइनर रहा होगा उसने क्या विजुलाइज करा होगा, उसने क्या सोचा होगा, तब उसने इस प्रोडक्ट को बनाया। और देखिए ये इसने अट्रैक्शन है इसमें। मैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में जाता रहता हूँ, लेकिन मुझे जो फील इस एक नॉर्मल गेस्ट हाउस में आया ये शायद 5 स्टार लग्जरी में भी मुझे नहीं आता। ये पहचान होती है कि आप कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे ले सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। अब ये देखिए जिसमें ये फ्लावर्स यूज़ करे गए हैं, ये क्या कोई खास महंगा आइटम नहीं है। ये वॉलपेपर है, 125 रुपये की एक 8x1.5 की एक रोल आती है। अमेज़ॉन पे देखिए दुनिया भर के मिल जाएंगे। ये बेड आप 35,000 का लाओगे तो यहाँ 20,000 25,000 से महंगा ये बेड नहीं है। कंसोल टेबल ये 10-20 हज़ार की आ जाती है। आप सारी चीज़ें अपने घर में लगाते हो। ये लाइट्स लाजपत राय मार्केट में आप जाकर देखिए, कोड़ियों के दाम मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं कि क्या लगा दिया, कैसे होगा, बनेगा नहीं बनेगा, कुछ नहीं है इसमें ऐसा खास। सिर्फ सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन इज़ द की। सिलेक्शन के लिए विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। विजुअलाइजेशन से पहले आप में पैशन होना चाहिए चीज़ों के लिए। आप क्या करते हो, आर्किटेक्ट के भरोसे छोड़ देते हो। अब आर्किटेक्ट आउटडेटेड है, उसको नहीं पता है चीज़ें। वो उसने अगर इतनी सी चीज़ें मतलब सोची होंगी तो वो आर्किटेक्ट नहीं बनता, वो आर्टिस्ट बन जाता। मैं आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट में फ़र्क समझता हूँ। आपको वो आर्टिस्ट ढूंढना जो आर्किटेक्ट का भी काम करे। आपको आर्किटेक्ट नहीं ढूंढना है, आर्टिस्ट ढूंढना है। आर्टिस्ट मिलते मुश्किल से हैं। आप उनसे डिज़ाइन देखिए, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस देखिए, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि मकान बना रहे हो यार, कीमती पैसा है, इंपॉर्टेंट पैसा है, कमाया हुआ पैसा है, ये ज़ाया नहीं करना है। इसको देखिए, उसके रिकॉर्ड्स को, पहले उसने कैसे मकान बनाए। अगले 50 साल आपको इस जगह पर रहना, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ में पैसा खर्च करा। ऐसा नहीं कि बस जो बना दिया बस उसी में रह लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमरा, घर, गार्डन, जो कुछ भी आप बना रहे हो उसमें आपको रहना है, आपने अपना जीवन व्यतीत करना है। और जिस चीज़ में आप अपना जीवन बिताओगे वो आपका लाइफ को कंज्यूम करेगा, लाइफ के एक्सपीरियंसेस देगा, मेमोरीज देगा। तो जहाँ पर आप अपना समय बिताओगे तो वो अगर अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो उसको अमेजिंग बनाना पड़ेगा।
दिमाग का इस्तेमाल करके। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना दिमाग लगाओ, विजुलाइज करो, आप अपने आउटपुट्स दो अपने आर्किटेक्ट को, तब वो आर्किटेक्ट डिज़ाइन करेगा। अब फर्नीचर वगैरह अब आप कहोगे ये तो आर्टिस्ट का काम नहीं है, आपको तो आर्टिस्ट खाली नक्शा बना के देगा, लेकिन भाई फिटिंग तो आपको पहले करनी पड़ेगी ना दिमाग में कि मुझे कहाँ बेड रखना होगा, कैसा रखना होगा, कैसी कलर की टेबल रखनी होगी, कैसे कलर के वॉलपेपर रखने होंगे। थोड़ा समय दीजिए आप इस सब चीज़ को। आप 10-15 मिनट भी अगर आप डेली दोगे विजुलाइज करने में, आप सुबह उठ के विजुलाइज करो जो घर आप बनाने जा रहे हो, आप देखोगे कि ऐसा घर बनेगा कम पैसे में, लोग वाहवाही करेंगे, तारीफ करेंगे, वाह यार क्या चीज़ बनाई है। तो इस तरह की टेक्निकल वीडियोस देखिए मैं लेके आता रहता हूँ। आपको अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक कर दीजिए। मैं उसको समझ जाऊँगा कि हाँ मुझे अभी भी और आगे और बेहतर करने की ज़रूरत है, और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे सेंटिमेंट्स आप तक पहुँच पा रहे हो। तो मिलेंगे अगली टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।